Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. Today, I'm going to start a chapter in EVS. The topic is Family is Forever. This is the topic of Unit 1, Family and Friends. Family is what ties us through thick and thin. Together, it is easy to achieve a win. Their love is always true. We can reach the sky and do everything new. फैमिली एक ऐसी बॉन्डिंग है जो हमें हमेशा टाइट करके रखती है और हम साथ रहेंगे तो सक्सेस को ईज़िली अचीव कर सकते हैं। हमारी फैमिली का जो लव है वो हमेशा ही ट्रू रहता है और वी कैन रीच द स्काई एंड डू एवरीथिंग न्यू, और हम हमेशा आसमान को छू कर नई चीज़ें कर सकते हैं अपनी फैमिली के सपोर्ट से। नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर। फैमिली, it is a group of people related to each other. Group of people means our grandparents, parents, brother, sister, uncle, aunt, cousins, they all relate each other. Family is a source of great support and immense happiness. फैमिली जो है वो हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट होती है और बहुत बड़ी खुशी का कारण भी। स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा या देखा होगा अपनी फैमिली में कोई भी मेंबर जो होता है एक दूसरे से उसकी फ़ीचर्स या ट्रेट्स मैच करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कहता होगा, आपके दादा या दादी बोलते होंगे, अरे आप तो अपने पापा के जैसे दिखते हो, आपका फ़ीचर सिमिलर होता है आपके फादर से। सो हियर इज़ अ फ्लो चार्ट of physical features and traits. We inherit our physical traits and other characteristics from the parents. जैसा कि मैंने बताया था, हमारे फिज़िकल फीचर और ट्रेट्स हमारे पेरेंट्स से मैच करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या क्या हमारे पेरेंट्स से मैच कर सकता है हमारे फिज़िकल फीचर्स में? हो गया सेम आई कलर, हो गया हेयर कलर, स्किन कलर, और लगभग कोई हैबिट भी होती है जो हमारे पेरेंट्स से लगभग मैच करती है। हाउ डू वी ग्रो? Our body is made up of cells. As you see, I have drawn the picture of cell. What is cell? Cell is the basic structural and functional unit of life. सेल जो होता है हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है जिसके थ्रू हमारी बॉडी ग्रो करती है। स्ट्रक्चरल मीन्स बनावट एंड फंक्शनल मीन्स जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है वो काम सेल के थ्रू ही करते हैं। सो सेल जो है, डिवीज़न ऑफ सेल लीड्स टू ग्रोथ। सेल का डिवीज़न जो होता है वो हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है। Each cell gets bigger and bigger and then divides into two. हर एक सेल बड़ा होता है, छोटे से बड़ा, उससे भी बड़ा, और फिर वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फिर जब टाइम पास करता है उसके बाद जो ये 2 सेल्स है वो 4 सेल में डिवाइड हो जाते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है और हमारे बॉडी के साइज़ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। जैसे जैसे सेल बड़ा होता है, डिवाइड होता है, वैसे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, just tell me. Ask your mother to show you your old picture. You can notice that the time you have increased in size. अब अपनी मदर से ये पूछना कि वो आपको आपकी पुरानी पिक्चर्स दिखाए जिसमें आप ये नोटिस करोगे कि आप टाइम के साथ आपकी साइज़ कैसे इंक्रीज़ की।
एज वी ग्रो आवर हाइट एंड वेट इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे हमारी हाइट और वेट इंक्रीज़ करती है. दिस ग्रोथ इन हाइट कंटिन्यूज टिल वी आर 18 ईयर्स ऑफ एज. हमारी हाइट 18 ईयर्स तक बढ़ती है. अगर हमारी हाइट छोटी है तो मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज बता रही हूँ. ताड़ आसन is an आसन in yoga that helps you to become taller. Now come to the next topic. How to measure height. Height can be measured in inches, centimeters and feet. आप एक वॉल के पास एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाना और किसी को कहना कि वो एक रूलर आपके जस्ट हेड के ऊपर होल्ड करें और आप वो रूलर के थ्रू एक पेंसिल के हेल्प से वहाँ पे मार्क लगाना. देन आप वहाँ से साइड होकर एक मेजरिंग टेप से फ्लोर से लेके अपने हेड मार्क तक मेज़र करना कि आपकी हाइट कितनी है. The distance measured is equal to your height. For example, अगर किसी की हाइट 70 इंचेस है, सपोज़ 1 इंच, अगर 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है और 1 फीट में 12 इंचेस होता है. लेट्स कैलकुलेट आवर हाइट. 70 इंटू 2.54 centimeter equal to 177.8 centimeter. That means कि उस लड़के या लड़की की हाइट क्या होगी 5 feet 8 inches. अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि 5 feet कैसे हुआ, यहाँ तो सेंटीमीटर लिखा हुआ है. I will show you. 5 into 12, I just told 1 feet equal to 12 inches. So यहाँ पे 5 feet है तो 5 into 12 plus 8 that means centimeter equal to 68 inches. हमने इंचेस में कन्वर्ट किया इसे 5 फीट को, तो कितना आया 68 इंचेस. As we grow we start understanding our likes and dislikes. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे हमें समझ में आने लगती है हमारी पसंद और नापसंद. तो क्या हुआ, हमारी सेंस ऑर्गन जो है वो सेम होती है बट हमारी लाइक्स और डिसलाइक पर्सन टू पर्सन डिफ़र होती है. सपोज़ मुझे करेला पसंद है, आपको नहीं पसंद होगा, हुआ ना डिफरेंट. सो आई एम गोइंग टू सेंड यू दिस असाइनमेंट थ्रू PDF. यू विल do you like something which your friend does not like? Note the difference in the like and dislike of yourself and your friends. इसमें क्या करना होगा, आप अपनी लाइक और फ्रेंड की डिसलाइक इस फ्लो चार्ट में लिखोगे. सपोज़ फेवरेट डिश, आपकी जो फेवरेट डिश है और जो आपके फ्रेंड की डिश है वो लिखो. फेवरेट गेम, फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट बुक. Some people are unable to use one or more of their sense organ. They are differently abled or they are also known as special people. They need our care and love. We have to be sensitive towards them and their needs. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक टाइम पे वो अपने सारे सेंस ऑर्गन्स यूज़ नहीं कर पाते हैं. उन्हें हम स्पेशल या डिफरेंटली एबल पीपल कहते हैं, जिनको हमारी केयर और लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. हमें हमेशा उनके प्रति सेंसिटिव होना चाहिए और उनकी नीड्स को समझनी चाहिए. जो कभी हमारे बॉडी में कभी कभार कुछ गलत होता है जिसकी वजह से हमारे कोई बॉडी के सेंसेस कोई जो होते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं, बट हमारी बॉडी जो है उसे बैलेंस करती है दूसरे सेंस ऑर्गन के थ्रू. हमारे दूसरे सेंस ऑर्गन्स, अगर एक सेंस ऑर्गन काम नहीं कर रहा है तो हमारे बाकी सेंस ऑर्गन और शार्पर हो जाते हैं.
जो इंसान बचपन से देख नहीं पाता है उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस होती है किसी भी चीज़ को टच करने की। दे रीड द ब्रेल लेटर्स, वो ब्रेल लेटर्स पढ़ पाते हैं अपने फिंगर्स को यूज़ करके। फिंगर्स जो होते हैं वो रेज डॉट पे रन करते हैं और उस चीज़ को फील करते हैं हर लेटर्स को। देन दे कैन रीड, दे कैन ऑल्सो राइट ब्रेल ऑन 6 की मशीन कॉल्ड ब्रेल राइटर। वो ब्रेल राइटर पे टाइप भी कर सकते हैं। दे ऑल्सो यूज़ प्री रिकॉर्डेड कैसेट कॉल्ड टॉकिंग बुक। प्री रिकॉर्डेड कैसेट भी वो यूज़ करते हैं जिसको हम टॉकिंग बुक कहते हैं। स्पेशल पीपल ओवरकम देयर प्रॉब्लम्स विथ देयर मेंटल स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। स्पेशल पीपल जो होते हैं वो अपने प्रॉब्लम्स को मेंटल स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन के थ्रू कम करते हैं। उन्हें हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, दया की नहीं। You must heard about Helen Keller. She was a famous author and a teacher. She was blind and deaf due to an illness when she was only 19 months. बाहर की दुनिया उनके लिए मानो जैसे बंद सी हो गई थी। उनकी इनएबिलिटी जो थी उन्हें उनके बात करने में उसकी वजह से, बट उनकी जो टीचर थी मिस एनी मैनसफील्ड सुलिवन, उन्होंने उनकी हेल्प की रीडिंग और कम्युनिकेशन में। सुलिवन जो थी उन्होंने हेलन के पाम पर कुछ वर्ड्स स्पेल किया जिसको हेलन ने फील किया एंड शी ट्राइड टू कम्युनिकेट। जो हेलन की टीचर थी उन्होंने उन्हें ये सिखाया कि कैसे किसी का लिप्स को रीड किया जाता है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को फील करके रीड किया जाता है। हेलन केलर जब 16 इयर्स की थी तब उन्होंने ग्रेजुएशन किया रेडक्लिफ कॉलेज से। वो एक ऐसी गर्ल थी जो पहली ब्लाइंड और डेफ थी जिन्होंने बैचलर्स डिग्री रिसीव किया। शी कुड यूज़ ब्रेल एज वेल एज स्टैंडर्ड टाइपराइटर। केलर वॉज नेम्ड एज एन हॉनररी फेलो ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड। हेलन जो थी ब्रेल पर यूज़ करती थी और स्टैंडर्ड टाइपराइटर। केलर को हॉनररी फेलो नाम दिया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड में। Student, I'm going to send you the exercises through PDF. Write it properly in your EVS notebook. Till then, have a good day. You must heard about Helen Keller. She was a famous author and a teacher. She was blind and deaf due to an illness when she was only 19 months. बाहर की दुनिया उनके लिए मानो जैसे बंद सी हो गई थी। उनकी इनएबिलिटी जो थी उन्हें उनके बात करने में उसकी वजह से, बट उनकी जो टीचर थी मिस एनी मैनसफील्ड सुलिवन, उन्होंने उनकी हेल्प की रीडिंग और कम्युनिकेशन में। सुलिवन जो थी उन्होंने हेलन के पाम पर कुछ वर्ड्स स्पेल किया जिसको हेलन ने फील किया एंड शी ट्राइड टू कम्युनिकेट। जो हेलन की टीचर थी उन्होंने उन्हें ये सिखाया कि कैसे किसी का लिप्स को रीड किया जाता है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को फील करके रीड किया जाता है। हेलन केलर जब 16 इयर्स की थी तब उन्होंने ग्रेजुएशन किया रेडक्लिफ कॉलेज से। वो एक ऐसी गर्ल थी जो पहली ब्लाइंड और डेफ थी जिन्होंने बैचलर्स डिग्री रिसीव किया। शी कुड यूज़ ब्रेल एज वेल एज स्टैंडर्ड टाइपराइटर। केलर वॉज नेम्ड एज एन हॉनररी फेलो ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड। हेलन जो थी ब्रेल पर यूज़ करती थी और स्टैंडर्ड टाइपराइटर। केलर को हॉनररी फेलो नाम दिया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड में। Student, I'm going to send you the exercises through PDF. Write it
properly in your EVS notebook. Till then, have a good day.